बहुत चिड़ी चिड़ी सी हो रही थी। सुनील ने कई बार उससे पूछा पर वो जवाब ही नहीं दे रही थी। फिर अचानक से वो गुस्से में बोली पड़ी, तुम जानना चाहते हो ना मैं गुस्सा क्यों हूँ? गुस्से की वजह है सासू माँ। मैं जब भी कुछ खाने का बनाती हूँ वो मुंह बना लेती है। एक तो खाना बनाओ और ऊपर से ताने सुनो कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ। और सासू माँ की पसंद का खाना कैसे बनाओ ये मुझे बताओ। कोई भी खाना ऐसा है जो उन्हें पसंद आए, जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो कभी मेरी तारीफ नहीं करती। मिर्च हल्की डालो तो कहेंगी तेज डाल, फीकी बनी है सब्जी। और जब मिर्ची तेज डालती हूँ तो कहती है तूने मिर्ची तेज कर दी है। जितना मर्जी कर लूं पर उन्होंने कभी मेरे हाथ के खाने को पसंद नहीं किया। मेरे गुस्से की यही वजह है। मैं क्या करूं सुमन, मैं माँ को कुछ कह भी तो नहीं सकता। वो बोलेंगे कि तुम मेरे से उनकी बुराई करती हो और फिर तुम्हारे लिए वो कुछ बोलेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अक्सर ही ऐसा होता था। सुमन की सास को उसका खाना पसंद आता ही नहीं था। ये क्या बहू, राजमा में मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डाली हैं, फीके राजमा बनाए हैं। ऐसे थोड़ी होता है माँ जी, मैं भी तो इतनी मेहनत से बनाती हूँ। हम भी तुम्हारी उम्र के जब थे तो सारा रसोई का काम करते थे। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारे हाथों में रसोई की बागडोर दे दी है, तो अब तुम ही तो खाना बनाओगी। एक काम करो, आज करेले आलू की सब्जी बना लो, बढ़िया करारी सी बनाना। ठीक है माँ जी, सब्जी वाला जा रहा है, मैं करेले ले लेती हूँ। सुमन सब्जी वाले भैया को रोक लेती है। कच्चे कच्चे करेले देना, बीज वाला करेला ना हो। आंटी जी मुझे पता है आप अपनी पसंद की सब्जी लेते हो, इसलिए मैं आपको पका हुआ करेला नहीं दूंगा। ये देखो बढ़िया कच्चा करेला है। हाँ करेला तो बढ़िया है, एक काम कर 1 किलो कर दे। और सुन ये टिंडा कैसे दिया? टिंडा? अरे लगा दूंगा, सही रेट आंटी जी, ले लो जितना लेना है। बहू कल भरवा टिंडे बनाना, मुझे भरवा टिंडे बहुत पसंद है। ठीक है बना दूंगी। सुमन ने रात को करेले बनाए और अगले दिन टिंडे, पर वो भी उसकी सास की पसंद के नहीं बने थे। ये उसकी सास का कहना था। बहू कोई फायदा नहीं, तुम बढ़िया खाना बना ही नहीं पा रही हो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक काम करो, तुम कहीं से कुकिंग क्लास ले लो ताकि तुम मेरे हिसाब से मेरी पसंद का खाना बना सको। अब तो मैं हिम्मत हार गई हूँ माँ जी, आपको तो कोई खाना पसंद ही नहीं आता। सुमन का मन थोड़ा खराब हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सासू माँ की पसंद का खाना कैसे बनाए। माँ जी आखिर क्या पसंद करेंगी, कि ऐसा क्या खाना बनाओ जिससे उनके मुंह में पानी आ जाए और उनका दिल खुश हो जाए। अरे इस किताब में कुछ लिखा है, सास को खुश करने के नुस्खे। सास की पसंद की साड़ी खरीद कर दो, सास के रोजाना पैर छूकर आशीर्वाद लो, सास की पसंद का खाना उनके बचपन की डिश होती है, उन्हें वो बनाकर खिलाओ। मिल गया आइडिया, सासू माँ की बचपन की पसंदीदा डिश बनाकर उनको खिलाऊंगी जो सुनील की नानी माँ यानी कि सासू माँ की माँ बनाती थी। सुमन ने अपने ससुर जी से इस बारे में बात की। बहू जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक बार सुनील की नानी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी सास को बचपन में तंदूर की रोटी के साथ बैगन का भरता बहुत पसंद था। बहुत शौक से खाती थी वो बैगन का भरता तंदूरी रोटी के साथ, और हाँ साथ में तड़का छाछ भी पीती थी भाई। थैंक यू बाबूजी, आपने मुझे ये सब बताया। सुमन ने वही तंदूरी रोटी और बैंगन का भरता बनाने के बारे में सोचा। हाँ सुनील, मैं अपनी सासू माँ के बचपन की याद को ताजा करूंगी और उनके लिए तंदूरी रोटी और बैंगन का भरता बनाऊंगी और साथ में तड़का छाछ भी। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर बस ये खुशी ऐसे ही बनी रहे। आज माँ की पसंद का खाना बनाने जा रही हो, देखना उन्हें जरूर पसंद आएगा। सुमन की सास जब तक मंदिर गई हुई थी, सुमन ने पीछे से झटपट ताजे बैंगन और अन्य सामग्री खरीदी और पूरे लगन और प्रेम से बैंगन का भरता और तंदूरी रोटियां बनानी शुरू की और साथ में तड़का छाछ भी तैयार की। घर में तंदूरी रोटी और भरते की खुशबू फैलने लगी। कुछ देर बाद जब सुमन की सास मंदिर से लौटी तो कमरे में आराम करने चली गई। दोपहर का टाइम हो रहा था, लंच का समय था, संडे का दिन था, इसलिए सुनील भी घर पर था। सुनील ने जानबूझकर सुमन से सवाल किया, तब कौशल्या भी वहीं बैठी थी। दोपहर के खाने में क्या स्पेशल बना है? आज मैंने माँ जी के बचपन की पसंदीदा डिश बनाई है जो नानी माँ बनाती थी, बैंगन का भरता, तंदूरी रोटी और साथ में तड़का छाछ। माँ जी ये तो आपकी पसंद का खाना है ना? खाने की थाली में तंदूरी रोटी, बैंगन का भरता और तड़का छाछ देखकर सुमन की सास की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बहू, ये तो मेरी पसंद का खाना है, मेरी माँ बचपन में बनाती थी और मुझे गरम गरम खिलाती थी। तुमने तो मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। ये स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी माँ बनाती थी। तुमने मेरे बचपन की सारी यादें ताजा कर दी बहू। थैंक यू माँ जी, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ।
मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं आपकी पसंद का खाना बना सकूं। सुमन की सास ने सुमन को गले से लगा लिया। उस दिन से सुमन और उसकी सास का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। सुमन ने यह साबित कर दिया कि प्यार और सम्मान से रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। सुमन की एक छोटी सी कोशिश ने उसके और उसकी सास के बीच में एक प्यार भरा रिश्ता कायम कर दिया। सच कहूं बहू, तो मुझे पैसे गिनने नहीं आते और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे लिए तो सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है।